चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और हमले की नाकाम कोशिश कर रहा था। भारत पाक सीमा से लगे शहरों को पाक सेना निशाना बना रही थी। पाक ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना से पाक को धूल चटाई गई। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई एयरबेस को निशाना बनाया था। इसमें भारी नुकसान भी हुआ था। इसी बीच आज भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और AL-70 एयर डिफेंस गन की मदद से भारतीय वायुसेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया था। ये तस्वीरें आप देखिए। ये महज डेमो दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई होती है हकीकत में। वहीं मेजर जनरल कार्तिक सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय सेना के पैंथर डिवीजन के जवानों का कहना है, हम पैंथर के प्रतिनिधि हैं, हम दुश्मन को अंदर से घुसकर मारेंगे। अब हमें किसी का डर नहीं है। दिमाग में बदला है, दिल में जुनून है और आंखों में गर्व है। कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय। और चलिए अब बात उस घातक ड्रोन की जिसने जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, जिसके हमले से पाकिस्तान पस्त पड़ गया, जिसने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारत के इस विनाशक ड्रोन का नाम है हार्पी, जिसने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट को टारगेट किया था। पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को जलाकर राख कर दिया था, लेकिन ये तो ट्रेलर मात्र था। भारत के पास इससे भी घातक ड्रोन है जिसे इजराइल से मंगाया गया है। नाम है हेरोन। हेरोन मार्क 2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का सफाया किया था। ये ड्रोन दुश्मन पर कई दिशाओं से गोलियां बरसाने में भी माहिर है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान के लिए काल कहा जाता है। और ये दोनों ड्रोन कैसे जंग की दिशा और दशा बदल सकते हैं, ये देखिए। पहले मिसाइल से वार हुआ, फिर घातक ड्रोन से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, जैश लश्कर के ठिकाने खंडहर बन गए। हमला ऐसा हुआ कि लाहौर से लेकर कराची तक दहल गए। जिस हथियार का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दहलाया, लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया, उसका नाम है हार्पी। हार्पी एक कामिकाजे ड्रोन है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये सुसाइडल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड में काम करता है। इसकी रेंज 200 से 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 135 किलोग्राम है और इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हार्पी ड्रोन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट पर जैसे ही गिरा, जबरदस्त विस्फोट हुआ और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। एक और हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने आतंकियों के सफाए के लिए इजराइल से आए हेरोन ड्रोन को उतार दिया। हेरोन मार्क 2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का सफाया किया था और अब ये ड्रोन पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के लिए काल बनेगा। इस ड्रोन की मारक क्षमता गजब है। इसका निशाना बेहद सटीक है। हेरोन ड्रोन लगातार 36 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 35,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। यह हवा से जमीन पर, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसमें लगा कैमरा रात में भी टारगेट को साधने में मददगार है। ठंड, गर्मी और बरसात में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। 15 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एक समय पर यह चीन पाकिस्तान सीमा की निगरानी में सक्षम है। थर्मोग्राफिक कैमरा, सेंसर, सैटेलाइट इसकी ताकत है। 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ने की इसकी क्षमता है। दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही सेंसर और रडार के जरिए सूचनाएं बेस स्टेशन को देने में सक्षम है। भारत समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों की सेना इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और जब बॉर्डर पर तनाव के हालात हों तब भारत का ये ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। दुश्मन की हर चाल की खबर सेना तक पहुंचा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत का ये ड्रोन ऐसी तबाही मचाएगा जिसकी कल्पना भी शहबाज और मुनीर ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला